तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा था और टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में टिकटॉक को तो बहुत ही भारी लॉस हुआ था, जो कि अभी रिकवर हो गया है। जो गूगल प्ले स्टोर था वहाँ पर उसके जो रेटिंग्स थे काफ़ी कम हो गए थे। एंड यहाँ पर इस जो झमेले में बहुत लोगों का लॉस हुआ, बहुत लोगों को मज़ा भी आया, मुझे भी आया मज़ा, बट वो बात अलग है। इसी बीच में जो एक ऐप था जिसको इंडियन ऐप माना जा रहा था, मित्रो, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा था बिकॉज इसका जो मेन मोटिव था वो था कि ये इंडियन ऐप है एंड चाइनीज़ ऐप को बैन करना है। एंड चाइनीज़ ऐप को बैन क्यों करना था? बिकॉज पहली बात तो वो चाइना का है एंड सेकेंड बात कि वहाँ पर डेटा लीकिंग के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि जो डेटा लीक्स है बहुत ज़्यादा हो रहा है टिकटॉक से, तो इसकी वजह से उसको मेनली बैन करने के लिए कहा जा रहा था। तो इसी बीच लोगों ने भरोसा किया मित्रो पे एंड कहा जा रहा था कि ये जो एप्लीकेशन है इंडियन एप्लीकेशन है, इन शॉर्ट इंडिया में ओरिजिन है इस एप्लीकेशन का, इंडियन लोगों ने इसको कोडिंग करके बनाया है। बट यहाँ पर रिसेंटली अभी 2-1 दिन पहले ये इंटरव्यू सामने आया है न्यूज़ 18 की तरफ से, जहाँ पर जो पाकिस्तानी कंपनी है क्यूबोकस, उसके जो फाउंडर एंड सीईओ है इरफान शेख, उन्होंने ये कहा कि ये जो एप्लीकेशन है असली में उन्होंने बनाया है एंड उनकी कंपनी ने डेवलप किया है। एंड ये जो एप्लीकेशन है इसका जो ओरिजिन था वो पाकिस्तान में हुआ था एंड जो नेम था पहले, इसका नेम था टिक टिक। ये जो एप्लीकेशन है असली में पाकिस्तान से बाय किया गया है, अभी तक न्यूज़ रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है, जो न्यूज़ 18 है वहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो बात आती है कि जो इंडियन डेवलपर है, जो IITians ने जिन्होंने बनाया है, जो कहा जा रहा है, उनको पकड़ के पूछ लो कि लाइक ये जो एप्लीकेशन है आपने खरीदा है या नहीं खरीदा है। बट मेन इशू यही है कि किसने ये ऐप को खरीद के डेवलप किया है अभी तक पता ही नहीं है। एंड इसका जो प्राइवेसी पॉलिसी है वहाँ पर आप चेक करोगे तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ खास लिखा नहीं है। इवन ये ऐप के जो परमिशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब आप इस ऐप को अगर इंस्टॉल करते हो, आपका मेनली जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं फ़ोन के, कैमरा, आपका डेटा, उस सबके जो परमिशन से आप इसको हैंड ओवर कर देते हो तो आपके फ़ोन में से कुछ भी चीज़ को निकाल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी बात है। बिकॉज अगर ऐसा होता भी हो तो आप किसको पकड़ोगे? एंड न्यूज़ 18 का जो इंटरव्यू था वहाँ पर इरफान शेख ने ये कहा, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ व्हाट द डेवलपर हैज डन, ही पेड फॉर द स्क्रिप्ट एंड यूज्ड इट, व्हिच इज ओके, बट द प्रॉब्लम इज विद पीपल रिफरिंग टू इट एज एन इंडियन मेड ऐप, व्हिच इज नॉट ट्रू, स्पेशली बिकॉज दे हैव नॉट मेड एनी चेंजेस। तो इरफान शेख की बातों का अर्थ ये है कि वो कहना चाहते हैं कि जो एप्लीकेशन है, जो डेवलपर जिनको उन्होंने बेचा एंड उन्होंने इसको यूज़ किया, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा होता है, पहले भी हो चुका है। व्हाट्सएप को भी किसी और ने डेवलप किया था, फेसबुक ने बाद में खरीदा है उसको। बट यहाँ पर बात ये आ रही है कि इसको इंडियन ऐप बताया जा रहा है, जबकि इस एप्लीकेशन के जो सोर्स कोड है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, बस उसका नाम चेंज किया गया है, जो कि पहले टिक टिक था, अब इसको मित्रो कर दिया गया है। एंड इस इंटरव्यू में हमें ये भी मालूम पड़ा कि जो एप्लीकेशन था बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में बेचा गया था। ये एप्लीकेशन सिर्फ $34 से बेचा गया, जो कि लगभग इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 2500 के आसपास निकल के आता है। तो इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड वो होता है जिसको आप कह सकते हो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कोई भी एप्लीकेशन के। तो यहाँ पर अभी बात ये निकल के आती है कि इसका जो सर्वर है या फिर इसका जो डेटा स्टोरेज ये कहाँ पर होता है। पहली बात, अगर आप इसमें कोई भी अपलोड करते हो तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है एंड सही में क्या आपके जो डेटा है, आपका जो वीडियोस है, फिर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप वहाँ पर इनपुट करते हो, क्या वो सही हाथों में है, या फिर ये ऐसा कुछ है कि पाकिस्तान के जो कंपनी है उन्होंने बस ये एप्लीकेशन को मित्रो में कन्वर्ट करके इंडिया में लॉन्च कर दिया एंड इसको कहा कि यहाँ पर इंडियन डेवलपर ने बनाया है इसको, एंड ऐसे करके ही उसको जो है वो मार्केटिंग कर रहा है ताकि उसका जो सर्वर है वो पाकिस्तान में ही रहे एंड इंडिया में सब लोग इसको यूज़ करें एंड इसके जो डेटा है वो पाकिस्तान में लाइक स्टोर हो जाए एंड वो लोग जैसे चाहे उसको यूज़ करें। बिकॉज इंडिया में कोई, यहाँ पर इंडिया तो छोड़ो, कहीं भी मैक्सिमम टाइम तक कोई एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद ये नहीं देखता कि उसका प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, इवन दो वो क्या क्या आपको रिक्वायर कर रहा है, आपके पास से क्या क्या डेटा ले रहा है वो, एंड आप कितने परमिशन उसको दे रहे हो। एंड जो मित्रो ऐप है वो सही में इतना बगी एप्लीकेशन है, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि असली में वो एप्लीकेशन इतना काबिल नहीं है जितना उसको बताया जा रहा है। एंड यहाँ पर जो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा फेम मिला एंड और कोई रीज़न है नहीं इस एप्लीकेशन को सामने आने के लिए। बट अब बात ये हो गई है कि मुझे लगता है कि टिकटॉक तो फिर भी सेफ है, बिकॉज आपको पता है कि आपका जो डेटा
डेटा है चाइना जा रहा है, एंड इवन आप पकड़ सकते हो किसी को कि अगर हाँ भाई मेरा डेटा तूने लिया है, बट IRT के किस बंदे ने इसको डेवलप कर किया, फिर किस बंदे ने इसको बाय किया है, बेसिकली कुछ नहीं पता। तो मेरी आपसे विनती यही रही है कि अगर आपके पास ये एप्लीकेशन है तो इसको अनइंस्टॉल करिए, एंड इवन अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने का सोच रहे थे बिकॉज ये इंडियन ऐप है, तो ये इंडियन ऐप नहीं है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि इंडियन ऐप नहीं है, तो कोई मोटिव नहीं है इसको डाउनलोड करने का। एंड सेकेंडली ये पाकिस्तानी ऐप भी नहीं है, अभी तक ये प्रूव नहीं है, तो इसको जाके हेट भी मत दीजिएगा प्ले स्टोर पे कि हाँ रेटिंग एकदम कम करना है, हमें एकदम रेटिंग -1 में लेके जाना, तो ये भी मत करिएगा। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि आप कुछ भी अगर डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, आप किधर से भी, उसकी जो परमिशंस है एंड जो प्राइवेसी पॉलिसी है वहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका डेटा को कैसे हैंडल किया जा रहा है। एंड अगर आपको कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है तो कृपया डाउनलोड ही ना करें, एंड अगर आप डाउनलोड कर चुके हो तो अनइंस्टॉल कर दीजिए। बाकी वीडियो मुझे इतना ही बताना था, आई होप्स आपको समझ में आई होगी वीडियो, एंड मेरे को क्या बताना था आपको समझ में आया होगा। बस इतना ही है कि कोई भी चीज़ में अगर कोई एक बड़ा नाम जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि असली में वो एप्लीकेशन जेन्युइन है। बस यहाँ पर इंडियन नाम जोड़ दिया गया एप्लीकेशन के साथ में, तो लोग पगला गए एंड उसको डाउनलोड करने लग गए, जबकि ये भी नहीं पता कि इंडिया में किसने उसको डेवलप किया है। तो ऑफकोर्स इससे ये पता चलता है कि इंडिया में बहुत सारे भक्त हैं हमारे जैसे, मैं खुद को भी इसमें एक मानता हूँ कि हम लोग बस एक इंडियन शब्द सुन के ही कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। करना चाहिए बट पहले देखना चाहिए कि वो सही है या गलत है। बाकी मुझे इतना ही बताना था। टिल देन, दिस इज निक साइनिंग ऑफ।